सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे नहीं रहा। अब सोशल मीडिया पे लोग ना सिर्फ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बल्कि अब बिज़नेस करने के लिए भी सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल होता है। ई कॉमर्स के बड़े से बड़े पेजेस, बड़े से बड़े स्टोर्स रन हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक ने अपना मार्केट प्लेस का सेक्शन लॉन्च कर दिया है। इसी तरह अगर किसी को जॉब सीख करनी हो तो लिंक्डइन के नामी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पॉलिटिशियन को अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना हो तो ट्विटर का इस्तेमाल होता है, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है। तो सोशल मीडिया अब सिर्फ हमारी ज़िंदगी में एक दूसरे से बातचीत करने, हंसी मजाक करने का टूल नहीं रहा, बल्कि गोया पूरी ज़िंदगी ही अब हमारी सोशल मीडिया के मरूने मिन्नत है। अब तो लोग न्यूज़ देखने के लिए भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का, मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डिजिटल मीडिया का ही इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स और दीगर बहुत कुछ अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही मिलता है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक पिक्चर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की दूसरी साइड की। I really relied on having that constant access to my account as a sort of fail-safe for when I was feeling particularly low about myself, so that I could have people bring me back up again. The more I've reflected on it, the more I realized that social media is designed to be addicting, and it gets better at addicting people every day. You know, this is an adult problem. This isn't just a child problem. This isn't just a child problem. सोशल मीडिया का कंटेंट डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फीड कर सके। लेकिन जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, उन लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जिनमें सर फहरिस्त है एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस या डिलेड स्लीप की शिकायत। इसी सिलसिले में एक रिसर्च की गई और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है, इसको आपने गौर से सुनना है। ये रिसर्च बेसिकली 2011 से 2021 के टाइम स्पेन के दरमियान की जाती है। ये वही टाइम स्पेन है जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की ऐप्स का राइज हो रहा था, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो, कोई सी भी एप्लीकेशन, यू नेम इट, उनके राइज का ये दौर है, ये डेकेड है। और इस टाइम स्लॉट में ये ऑब्जर्व किया गया कि कितने टीनेजर्स, बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए गए हैं, और ख़ास तौर पे फीलिंग ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को इस रिसर्च में ऑब्जर्व किया गया। और इस रिसर्च के रिजल्ट काफ़ी चौंका देने वाले थे, क्योंकि टीनेज बॉयज़ के अंदर 29% इंक्रीज देखा गया फीलिंग ऑफ सैडनेस का और डिप्रेशन का, जबकि फीमेल यानी टीनेज गर्ल्स के अंदर 59% तक इंक्रीज देखा गया फीलिंग ऑफ सैडनेस का। इवन दो के उदासी की फीलिंग का और सोशल मीडिया के इस्तेमाल का कोई डायरेक्ट कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक नहीं पाया गया, लेकिन क्योंकि सेम टाइम स्लॉट में ही जिस टाइम पे राइज हो रहा था सोशल मीडिया के इस्तेमाल का, उसी टाइम में नौजवान लड़के और लड़कियों के अंदर डिप्रेशन का और फीलिंग ऑफ सैडनेस का राइज देखा गया। इसलिए ये इन्फर किया जा सकता है कि मे बी इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। मगर फिर इसके कॉन्ट्रास्टिंग एक रिसर्च होती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ख़ास तौर पे फेसबुक के डेटा को एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या कोई मेंटल नेगेटिव हेल्थ बीइंग का रिलेशन देखने में मिलता है एक्सेसिव फेसबुक यूजेज के साथ। लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखा गया फेसबुक के डेटा और उसके यूजेज का नेगेटिव मेंटल हेल्थ बीइंग के साथ। लेकिन मे बी इट्स टू अर्ली टू से कि हमारे पास कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मौजूद है, क्योंकि अगर हम रिलेटिविटी के हिसाब से देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स देखने में मिलती हैं जहाँ पे इंसान, ह्यूमन बींग्स इस सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ की वजह से मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का या शिकायतों का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि राइज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से हमें कंपैरिजन की एक बुरी लत पड़ चुकी है। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन पे लॉगिन होते हैं तो हमें हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई हमारे फ्रेंड, इसमें मौजूद फ्रेंड बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आता है, अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आता है, जिससे हमें ये फीलिंग मिलती है कि दूसरों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल है, शायद हमारी ही ज़िंदगी डल है, शायद हमारी ही ज़िंदगी
ऑर्डिनरी है, बट किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बर्थडे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, यानी 365 में से सिर्फ एक दिन वो सेलिब्रेट करता है। लेकिन क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मल्टीपल फ्रेंड्स होते हैं, मे बी रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 और मे बी इवन मोर, तो इस वजह से आपको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए नजर आता है और आप उससे कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड्स डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस। इसी तरह की एक और रिसर्च मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, जिसमें बेसिकली ये बाकायदा पाया गया कि सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, आपकी डिसरप्टेड स्लीप होती हैं और डिलेड स्लीप पाई जाती हैं, और ये डिलेड स्लीप फिर कॉन्सिक्वेंटली आपके अंदर मेमोरी लॉस जैसे प्रॉब्लम कॉज करते हैं और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इसी तरीके से पेंसिल्वेनिया में एक रिसर्च होती है जो ये बात कंक्लूड करती है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ की वजह से फीलिंग ऑफ लोनलीनेस ज़्यादा पाई जाती है, यानी वो लोग जो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर उदासी की, अकेलेपन की फीलिंग ज़्यादा पाई जाती है, और वो लोग जो रिलेटिवली कम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अकेलेपन की वो शिकायत कम से कम पाई जाती है। यानी कि हमारे पास अगर डायरेक्ट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं भी हो, लेकिन इतना एविडेंस ज़रूर मौजूद है, इनडायरेक्टली ही सही, जो ये इशारा करता है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया के अब्यूज़ की वजह से, इस्तेमाल की वजह से आम लोगों की मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है। और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फीड करे। सोशल मीडिया या फेसबुक या कोई सी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल आपके अंदर डोपामीन सर्च कराता है, और जैसे जैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, डोपामीन सर्च और डोपामीन का थ्रेशोल्ड दोनों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स शॉर्टर कंटेंट। जितना ज़्यादा कंटेंट शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा डोपामीन का सर्ज होगा, डोपामीन की लत लगेगी, और इसका मकसद ये है कि जब वो डोपामीन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि आपको वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, वो एक्साइटमेंट भी नहीं मिलेगी। आप बोर होंगे, आपकी ज़िंदगी मुश्किल होगी, और आप उदासी और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स में रहेंगे जब तक उस लेवल का डोपामीन आपको ना मिल जाए जिसकी आपको आदत लग चुकी है। अक्सर लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जैसे कोकीन के या मेथाम्फेटामिन का अब्यूज़ करते हैं, उन लोगों के अंदर बेसिकली डोपामीन सर्ज ही हो रहा होता है। ये जितने भी केमिकल्स हैं ये आपके दिमाग के अंदर डोपामीन को ही रिलीज़ करवाते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स के अंदर एक खुशी की फीलिंग, एक्साइटमेंट की फीलिंग को ट्रिगर करते हैं। और जब जब उनको वो ड्रग नहीं मिलती, वो डोपामीन का सर्च नहीं मिलता, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, इरिटेबल कंडीशन में होते हैं जब तक कि उनको डोपामीन ना मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह सोशल मीडिया भी आपके दिमाग के अंदर डोपामीन ही रिलीज़ करवाता है। तो अब आप एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरह एक ड्रग एडिक्ट है और किस तरह एक सोशल मीडिया का एडिक्ट है। दोनों के अंदर सेम न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर हो रहा है और दोनों को सेम हैप्पीनेस चाहिए, और जब नहीं मिलेगी तो कॉन्सिक्वेंस भी दोनों का सेम है। हाँ, उनकी सिवियरिटी में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, मगर सेम न्यूरोट्रांसमीटर, सेम सिम्टम्स और सेम विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया जायंट्स का, ओनर्स का या ऑर्गेनाइजेशंस का गोल यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पर रखा जाए, इसीलिए उन्होंने एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक का नाम है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड या फिर रैंडम रिवॉर्ड। अब ये इंटरमिटेंट रिवॉर्ड क्या चीज़ है? बेसिकली डोपामीन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ नोवेलिटी, यानी ये सिर्फ तभी रिलीज़ होगा जब आप कोई ऐसा काम करें जो कि अनएक्सपेक्टेड हो या आपने उससे पहले नहीं किया हुआ हो, यानी कोई नया रिकॉर्ड आपने कायम किया हो, तो ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। तो सोशल मीडिया ऐप्स इसी इंटरमिटेंट रिवॉर्ड का इस्तेमाल करती हैं, यानी उनको ऑलरेडी आपकी डेटा तक रसाई की वजह से ये पता होता है कि आप कौन सा कंटेंट पसंद करते हैं। वो आपको वो कंटेंट दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी आपको कंसिस्टेंटली वो कंटेंट नहीं देखने को मिलता। आपको 2 रील्स, 3 रील्स मैक्सिमम उसी कंटेंट की देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर एक रैंडम कंटेंट आ जाता है, डिफरेंट कंटेंट आ जाता है जो कि आपको पसंद नहीं है और एल्गोरिदम को पता है कि आपको पसंद नहीं है, बट फिर भी वो आपको दिखाया जाता है। बट जब आप स्क्रॉल करते रहते हैं अपने फेवरेट कंटेंट की आस में, तो फाइनली आपको आपका फेवरेट कंटेंट फिर से दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर से गायब हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड का। और ये कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ नोवेलिटी। तो एप्लीकेशंस ने, ये एल्गोरिदम्स ने ये क्रैक कर लिया है कि अगर वो आपको रेगुलर बेसिस पे आप ही के पसंद का कंटेंट दिखाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे और कुछ देर के बाद आप सोशल मीडिया ऐप बंद कर देंगे। तो इसी वजह से वो आपको
स्क्रॉल करवाते हैं, आपको बेसिकली एक बेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक लैब रेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो उनके जाल में फंस चुका है और वो मुस्तकिल अपने दाने की तलाश में आगे बढ़ रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है जब तक कि उसको उसके पसंद का कंटेंट ना मिले और दोबारा से डोपामिन रिलीज ना हो जाए। अब ये इंटरमिटेंट रिवॉर्ड लीड करता है ऑब्सेशन एंड कंपल्शन को। अब वैसे तो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन का नाम ओसीडी के पेशेंट्स के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ओसीडी के पेशेंट्स यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स में यही प्रॉब्लम होती है। ऑब्सेशन यानी एक थॉट, कोई भी ऐसा थॉट जो ओसीडी के पेशेंट्स में हो, जैसे कि वो लाइट बंद करना कमरे की भूल गए हों, दरवाजे का लॉक बंद करना भूल गए हों, तो ये एक थॉट है और उस पर जो उनका रिएक्शन है, जो उनका अमल है, वो कंपल्जन है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के यूजेज में भी यही फिनोमेनन देखा जाता है। शुरू में तो इंसान के अंदर एक ऑब्सेशन होती है अपने फेवरेट कंटेंट को फाइंड करना, वो देखना और उससे डोपामिन सर्च कराना, बट आफ्टर सम टाइम ऑब्सेशन कहीं दूर रह जाती है और स्क्रॉलिंग की जो कंपल्जन है वो इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि देयर कम्स अ टाइम वेयर जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है वो खुद ही भूल जाता है, यानी आप खुद ही भूल जाते हैं कि आप स्क्रॉल कर क्यों रहे हैं, यानी एक नेवर एंडिंग लूप में आप फंस चुके हो। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया की एप्स मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपको अपनी एप्लीकेशंस में रख सकें। दे वॉन्ट टू फीड यू मोर कॉन्टेंट, मगर उस कंटेंट के ज़्यादा फीड करने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है। अब अगर आखिर में बात करें कि किस तरीके से हम इसको काउंटर कर सकते हैं, किस तरीके से आज के दौर में जब ये तमाम एप्लीकेशन सोशल मीडिया हमारे लिए ज़रूरत ज़िंदगी बन चुका है, तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम डोपामिन के लाइफस्टाइल से, डोपामिन डिपेंडेंट लाइफस्टाइल से बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए हमारे रिवॉर्ड पाथवे में ना दो न्यूरोट्रांसमीटर शामिल हैं, एक डोपामिन है ऑब्वियसली और दूसरा सेरोटोनिन है। बट सेरोटोनिन का रिवॉर्ड उस तरीके से एक्साइटेबल नहीं है, वो इतनी एक्साइटेशन पैदा नहीं करता, बल्कि सेरोटोनिन इज समवॉट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंटेंटमेंट वाला वो रिवॉर्ड है, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है। और सेरोटोनिन के साथ जो नोवेलिटी है वो भी अटैच नहीं है, यानी डोपामिन के लिए आपको कुछ न्यू करना है, कुछ पहले से ज़्यादा करना है, तो फिर आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट पैदा होगी जो डोपामिन की वजह से होती है। मगर सेरोटोनिन आपको एक नॉर्मल कंटेंट लाइफ की तरफ गाइड करता है, उसकी तरफ लेके जाता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में डोपामिन की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और सोशल मीडिया के अब्यूज़ को कम करने के लिए सेरोटोनिन लेड लाइफ जीनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जब आप सो के उठें तो आपके अंदर एक ऑब्सेशन होती है कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को देखूं, तो आप उसको छोटे छोटे डिलेज लेकर आएँ, जैसे कि मैं जब तक के फ्रेश ना हो जाऊँ, मुँह हाथ ना धो लूँ, मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स को सेट करना, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन के अंदर कोई टाइम सेट कर लिया कि इस टाइम मैं एक्सरसाइज करूँगा, इस टाइम मैं वर्कआउट करूँगा, और उस टाइम पे जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो कोई मोबाइल फ़ोन, कोई इस तरह की सोशल मीडिया ऐप मेरे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो छोटे छोटे गोल्स को सेट करना और उन पे काम करना, ये आपके अंदर डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ये एक सेरोटोनिन लेड लाइफस्टाइल है जो सेटिस्फैक्शन से, कंटेंटमेंट से भरपूर है। इसी तरीके से डोपामिन की वजह से आपका जो अटेंशन स्पैन है, आपका जो फोकस टाइम है, वो कम हो जाता है। तो आप अपने फोकस टाइम को इंक्रीज़ करें, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बुक रीडिंग करें। जब आप बुक रीडिंग करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोकस रहेंगे। आप ना सिर्फ आप फोकस होंगे, आपकी अटेंशन होगी वहाँ पे, आप इमेजिन कर रहे होंगे और आप कंप्लीटली अपने माइंड को कंट्रोल किए हुए होंगे, और उस वक्त आपके अंदर इस तरह की डिज़ायर्स और डोपामिन सर्च की जो नीड है, जो एडिक्शन है, उससे आप आज़ाद होंगे। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप बुक रीडिंग करें, इसके लिए लोग मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए, अपने फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए ही की जाती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे अमल करना, छोटे छोटे गोल्स को सेट करना, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर वो बैलेंस ला सकते हैं जिसमें आप सोशल मीडिया भी यूज़ करें और अपनी एक भरपूर ज़िंदगी अच्छी मेंटल वेलबींग के साथ भी गुजार सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।